हाँ जनाब। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, हाँ, सुबह को मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, इसलिए आपको सही से बात नहीं कर पाया। क्या नहीं बोलना चाह उतना रहे ही हैं? बात था हजरत, उतना ही बात है, कुछ ज्यादा बोलना हम नहीं हूँ। वो अच्छा। वीडियो देखा, मैं मुतासिर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा हमको अच्छा जलाल कि आया आपके ईमानी गैरत पे। तो जी जी जी। इसीलिए जो है, और खास कर देवबंदी से आप बात कर रहे थे। जी जी जी, आप किस देवबंदी जमात से कुत्ते न। ताल्लुक रखते हैं? मैं तो देवबंदी घराने से ही ताल्लुक रखता हूँ, मगर मैं देवबंदी नहीं हूँ। मैं एक कदम ऊपर चला गया। मतलब क्या है? अब आप आप देवबंद। हमको अब आप हमको अहले हदीस कह लीजिए, गैर मुक़ल्लिद कह लीजिए अपने ज़बान में, या अच्छा, और तो कोई वहाबी देवबंदी कह लीजिए। देवबंदी घराने से हैं और हम देवबंदियत मेरे से अब बाप जो आप। है मेरे बाप जो है देवबंदी आलिम थे। एक हाँ। अच्छे इदारे के नाजिम भी थे, आज नहीं है। सन 2020 में इंतकाल हो गया उनका। जी जी जी। तो उसके बाद जो है हमारे भाई लोग दो हाफिज कुरान हैं, और एक जी कासमी है देवबंद से फारिग है, और जी। एक और किसी देवबंदी इदारे से ही फारिग है। और अच्छा, दोनों आपके। ही इदारों में पढ़ाते हैं। बहरहाल मैं उन लोगों से अलग हूँ। हमारा जो है सिर्फ वही है कि कुरान और हदीस, और इस तरह से समझना जैसे सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, वो कुरून अव्वल के वक्त के जो भी लोग हैं, कुरून उला के, जी जी वो जी। लोग जैसा कुरान हदीस को समझे उसी हिसाब से समझना है, उस पे जी। अमल करना है। हाँ, तो अच्छा, इसलिए मेरे मेरी वीडियो ईमानी में गैरत जो है। मेरे वीडियो में किस बात से आप मुतासिर हुए हैं? आप जैसा घेर रहे थे देवबंदी को, हाँ जैसा कि आपने एक हदीस उसको पढ़ करके बताया कि हाँ हजरत, अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे, हाँ। और अगर वो काफिर नहीं है तो कुफर उसके तरफ उलट जाता है जो काफिर है, यानी जो किसी को काफिर कह रहा है। हाँ। तो चूंकि वो काफी, मतलब सहाबा के ऊपर जबान दराजी किया है सलमान खबीस। हाँ हाँ, तो वो देवबंदी उधर उधर जा रहा था, वो कह रहा था बड़े उलमा से पूछिए ऐसा ऐसा, तो आप कह रहे थे अरे आप भी तो बड़े आलिम हैं। तो वो कह हाँ। रहा किसने नंबर आपका हमारा दिया। तो जो है, आप बोल रहे थे नंबर मिल गया, कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या कहते हैं। मगर वो खुल के साले आते नहीं है कुत्ते, ये बड़ी बात है इसमें। बात ये है, ये एक मैं लोग। किताब का, जैसे देखिए राष्ट्र अरशदुल कादरी हम्म साहब का मैं मुताला किया हूँ, जलजला। हम्म उसमें भी जो उन्होंने रखा है लोगों की अदालत में बात, हम्म। बिल्कुल हक बात है। अरे कुत्ते खुल के आओ ना, जो तुम्हारा मनहज है, ये कुत्ते खुल के नहीं आते, ये मामला है। आपके जो मेराज रब्बानी है वो कहते हैं कि बरेलवी जो भी कहता है डंके की चोट पे कहता है। वही 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 सब लेकिन देखिए। ये चूहे हैं, बिल के अंदर घुस के बात करता वही है बात है, देवबंदी। आप देखिए हजरत, आप जो भी हम्म हो, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ नहीं जाओगे। मैं हम्म। अपना हिसाब मैं दूंगा, आपका अपना हिसाब आप दोगे, सही बात है। जी मैं जो हूँ वो हूँ, आप जो हो। मैं बोला ना, सुबह ही में बोला, आपका हमारा हो सकता है कुछ मनहजी इख्तलाफ हो सकता है, जी। मगर इस मामले में जैसा आपने घेरा, हमें हाँ, बहुत गैरत आया, हकीकत बात है। जी। ये जो अमीर मुआविया या किसी भी सहाबी के ऊपर अगर कोई भी कुत्ता जबान दराजी करता है, अभी जी। मैं किसी यही देवबंदी का सुबह क्लिप सुन रहा था, वो भी हाँ पगड़ी वगड़ी बांध करके, आप ही के बाद जैसे आपसे बात किया उसके बाद, हाँ। तो वो भी ऐसे ही बोल रहा था, गोल मोल खुल के आते भी नहीं है और छिपते भी नहीं, तो वही बोल जी रहा था वो भी। तो मैंने कमेंट में एक बात लिखा, जी। वो अचानक मेरे जहन में आया, तो मैंने कमेंट में लिख दिया कि अगर देवबंद राफदी पैखाना करे तो पैखाना है, हाँ और अगर देवबंदी पैखाना करे जी तो वो चाहे तो कोई खाए चाहे ना खाए। कह रहे हैं ना कुत्ते ये सब, कि अरे जी। भाई उनके लिए मगफिरत की दुआ करने में क्या हरज है। वो जो अभी किया था, वो क्या नाम है, उससे मुनाजरा शमाइल नहीं किया था, शमाइल नदवी। समाइल नदवी, वो हाँ। हुआ। और ये बहुत बड़ा वो कौन है थी, तारिक नोमानी हो, मसूद। नहीं सज्जाद तारिक नुमानी। मसूद हुआ, उसके बाद नोमानी, सज्जाद सज्जाद नुमानी। नोमानी। हम्म। हाँ, ये तो कुत्ता बहुत गलीज है, सब बहुत गलीज हैं, पता वो नहीं कितने बड़े बड़े अलकाब से नवाजे हाँ। हुए हैं। अब बताइए, इन सबों का मनहज है कि यानी जनाजे में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ। तुम्हारा मनहज है, तुम्हारा, हम हमारे में पढ़ा जाता है, हम लोग उस पे कायम है। तुम लोग हमको जो भी जी कुछ कहो कोई बात नहीं, अगर मुकल्लिद कहो कुछ भी कहो, मगर इन लोगों का मनहज है कि नहीं पढ़ते हैं। मगर अभी देखिए तकी उस्मानी इन लोगों का आजकल बहुत बड़ा जुगादरी है।
हाँ मगर तकी उस्मानी अपने भाई का जनाजा पढ़ाया, आला ऐलान बाआवाज़ बुलंद पढ़ा, लोगों ने वावेला मचा था, आप सुने होंगे शायद। नहीं, मैंने वो सुना नहीं। हाँ, नहीं जी। वो पढ़ा था बाकायदा, लोगों ने नकील किया था कि ऐसा क्यों भाई दोहरा में यार, दूसरे का पढ़ाते हो तो नहीं पढ़ते हो और अपने भाई का पढ़ा रहे हो तो पढ़े हो। तो उसमें वही गोल मोल ये सब जवाब देते हैं, ये भी है वो भी है, हदीस में ये ऐसा भी लोग है आया ना, वैसा भी आया है। ये लोग हम्म, सहाबा, अहले बैत या नबी तक भी ये लोग अपने मौलवियों के मुकाबले में कुछ नहीं समझते। अपने मौलवी इनके नजदीक है ना, इनका जी मजहब है सिर्फ अपने मौलवियों की हर गंदगी को पर्दा डालो। नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसका यही बात मतलब है था। देवबंदियों का। हाँ गलती करे, उसको, एक आप जानते हैं हमारे एक था हनीफ कुरैशी, बहुत अच्छी तकरीर करता था। हाँ हम्म। सुना हूँ हनीफ कुरैशी को, हनीफ मैं कुरैशी, पाकिस्तान का जब हूँ। उन्होंने हनीफ कुरैशी ने सहाबा के शान में गुस्ताखी किया, तो जी उसको हम लोग एकदम दूध दूध से मक्खी की तरह निकाल के हकारत से उसको धुतकार दिया, फेंक दिया। जी जी। इसी तरह इरफान मशहदी नाम का एक बहुत बड़ा अल्लामा था, वो भी बहुत हम्म अच्छी तकरीर थी। इरफान मशहदी बहुत बड़े हमारे पीर बनता था वो। जब हम्म सहाबा के शान में गुस्ताखी किया, हमने ये नहीं देखा कि हमारे बहुत बड़े गद्दी नशीन है, बहुत बड़े पीर है, हम्म उसके हजारों लाखों मुरीदों ने उसके मुरीदी तोड़ दी और उसको हम्म धुतकार दिया। यह है हम्म, हमारे हक का नियत है कि हम जी जी। हक के हाँ मुकाबले में जो किसी है सो शख्सियत को है, नहीं समझते। जो है वो हम डंके के चोट पे हैं, हाँ, सही बात हमारे है। आला हजरत ने हमें ये कहा है कि अगर हक से कोई हट गया, उसको हम्म अनजान बन जाओ उससे, उसको ये ना समझो कि कोई बड़ा गद्दी नशीन है, बड़े आलिम का बेटा है, बड़ा अल्लामा है। शख्सियत बाद में, हम्म, पहले हक है, हक पहले, जी जी जी। हक का नियत पहले। तो ये हम्म, लोग है ना, हक ना हक कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ अपने ये मौलवी बड़ी अपने। दिफा करते हैं। आप बताइए, वो जो सबसे बुढ़ा वाला नहीं है इन लोगों का, ये वो मदनी, हुसैन मदनी, कौन मदनी हाँ, है वो जो अरशद बुढ़ा मदनी। अरशद मदनी, हाँ। वो वो बाकायदा इसका दिफा कर रहा है, मैंने सुना पहले ही दिन जिस दिन मौत हुआ था उसका, उस दिन वो हाँ, दिफा कर रहा था। अब उस खाली दिन एक वो कोई गुलमल, सलमान उस दिन वो बिजनौरी भी है। पहले दिन उसने गोलमोल बोला, बाद में उसने हाँ भी कन्फर्म एकदम दुआ करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत तारीफे उसकी, कारनामा बयान कर रहा है। भाई कारनामा कहाँ, कारनामा हम क्यों देखेंगे जब उसके पास हक नहीं है? ऐसे कारनामा भाई, बहुत साधु संतों को भी है। कारनामा वो जो खवारिज थे, अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस नहीं है कि वो ऐसा कुरान पढ़ोगे कि तुम अपना कुरान पढ़ना अपने आप को हेज समझोगे, वो ऐसी नमाजें पढ़ेंगे तो अपने नमाज को हेज समझोगे, मगर दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। और हाँ, एक सही हदीस में है, एक शख्स जंग के मैदान में बहुत जोर शोर से लड़ रहा था, काफिरों का मुकाबला कर रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने उसकी तज़किरा किया कि ये शख्स जी बहुत मर्द मुजाहिद है, बहुत अच्छा लड़ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश नहीं हुए। फिर जब जी। दोबारा फिर सहाबा इकराम आकर फिर उसकी तारीफ बयान किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका अंजाम बुरा होगा। तो जी जी, फिर है ये ऐसा एक है। सहाबी जाकर उसके पीछे लग गए, देखने लगे उसका हम्म अंजाम क्या होता है। कि हम्म, ये लड़ रहा है, नमाजी है, हाजी है, गाजी है, और दीन के राह में कुफार के मुकाबले में लड़ रहा है, दीन का कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर जब जी लड़ते लड़ते वो जख्मी हुआ, उसका हाथ एक कट गया, कट के थोड़ा सा हिस्सा जख्मी था, वो जख्म से बेकरार होके फिर उसने अपने तलवार को जमीन पे रखा और तलवार को अपने सीने पे, तलवार के नोक अपने सीने पे रखकर उसने खुदकुशी करके मरा। हाँ जी जी जी, सही बात है, ये हदीस सही है, मैं भी जानता हूँ, हाँ, तो सुना आप हुआ बताइए देखो। उसका कारनामा कितना अच्छा था। तो कारनामा सहाबा इकराम ने अमल क्या उसका कारनामा सुनिए देखा? बताऊँ, मैं हजरत ये जानता हूँ, पूरी रुए ज़मीन के इंसान, चरिंद परिंद, जिन्नात, जितने भी मखलूक है, अल्लाह की किबरियाई और बंदगी बयान करने लगे तो फिर भी अल्लाह की किबरियाई और बंदगी में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। और जी। अगर सारे रुए ज़मीन की मखलूक जो है, चरिंद परिंद, हशरात, जो भी नबातात जो भी हो, अगर मिल करके अल्लाह के शिरक के लिए खड़ा हो जाए तो भी अल्लाह की किबरियाई में जर्रा बराबर कमी नहीं होगा, न ज्यादती होगा न कमी होगा। ये जी। तो इंसान अपना बनाता है या बिगाड़ता है। अमल हाँ। जो है बाद में, पहले अकीदा है, मैं ये जी। जानता हूँ। अकीदा अगर दुरुस्त है तो अमल का कुछ तो मैार है, और फिर अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, ये मेरा ईमान है। बेशक अल्लाह बेशक। अगर रहमत नहीं फरमाएंगे तो जी। अमल से तो कोई नहीं जाएगा जन्नत में। अच्छा अमल क्या जनाब, माने रखता है। जी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप इतना जानकार होते हुए भी आप गैर मुकल्लिद कैसे बन गए?
ہاں، غیر کیا حدیث مقلد آپ کو غیر مقلد آپ جو بنے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا حدیث پر عمل کرتے؟ ذرا ایک دو عمل مجھے بتائیں تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ وہ لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہم لوگ حدیث پر نہیں کر رہے ہیں عمل، ذرا اچھا بتائیے۔ کون سے اچھا نہیں آپ جیسے آپ عالم ہیں میں عالم نہیں ہوں، ہاں جیسے میں عالم نہیں ہوں، میں جی حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، آج نہیں چلا رہا ہوں، 2-3 سال پہلے ٹرک چلاتا تھا، ایک جی ڈرائیور ہوں، ایک عامی انسان ہوں۔ تو جی آپ یہ بتائیے اہل حدیث کا عقیدہ ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ جی 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 اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، مگر ہم شعور نہیں رکھتے اس کا۔ نہیں نہیں، شعور کی بات نہیں پوچھا، پہلے زندہ زندہ ہے یا نہیں اتنا پوچھا، شعور کی بات تو ہم کیے ہی نہیں۔ اب ہم شعور نہیں رکھتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی زندہ ہوتے قبر شریف میں ہوتے ہوئے قبر شریف میں جا کر جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو اللہ کے نبی ہمارے پکار سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا عقیدہ ہوا، آپ کے اہل حدیث جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مٹی کے نیچے سے اوپر والے کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ یہ میں ایک دو نہیں، آپ کے بڑے بڑے مولویوں کا، توصیف الرحمان کا، معراج ربانی کا، دوسرے جتنے بھی متوا ہے مدینہ شریف میں اچھا یہ روزہ بتائیے عام اور خاص میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ تو وہ تو نبی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، تم یہاں آ کر نہیں کیوں تو پکارتے ہو؟ ہاں تو اگر نبی کوئی کے نبی بعد کی طرف منہ کر کے سنیے، نبی کی طرف منہ کر کے اگر کوئی کہتا دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا پھر نبی روضہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے، اس کی منہ دھکا مار کے روضہ شریف کی طرف منہ ہٹا دیتا ہے وہاں سے۔ تو ہاں کون یہ ہٹا وہاں دیتا کے ہے؟ متوا جو غیر مقلد متوا آل سعود کی طرف سے رکھا ہوا ہے وہ وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے سنتے نہیں، سن نہیں سکتے، ہمارا دیکھ نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ غیر مقلد بہت سارے مناظروں کی جو مجھ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایک ڈیبیٹ 15 دن پہلے ہوئی ہے، ایک مولانا اہل حدیث کا مولانا، اس نے میں نے ان سے یہی سوال پوچھا جو آپ سے سوال پوچھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکار کو سنتے نہیں۔ اچھا اب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بذات خود ڈائریکٹ سنتے ہیں یا ان کو پہنچایا جاتا ہے؟ قبر کے سامنے کی بات ہو رہی ہے، دور سے تو پہنچایا، ہمارا عقیدہ تو یہ جیسے ہے۔ حدیث میں ہے، دیکھیے قرآن اور حدیث جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کہ جو ہمارے علماء نے بتا دیا وہ دونوں میں کس کو ہم مانیں گے؟ جیسے کچھ ہی اشرف علی تھانوی صاحب نے مان لیجیے نہیں کوئی آپ بات تھانوی کی بتائی۔ بات دور میں رکھیے، آپ جو ہے اہل حدیث اور بریلوی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں میں آپ اہل مثال دے رہا حدیث ہوں۔ ہیں، آپ اپنے علماء کی آپ پابند ہے، کیونکہ آپ ایک جماعت میں ہیں، آپ کے جماعت کے ذمہ دار جو بولیں گے وہ قابل قبول ہوگا، آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جماعت کے عالم نہیں ہے، اور آپ کی جماعت میں جو علماء جو کہے وہ آپ کی جماعت کے لیے آئیڈیل ماڈل ہے۔ ہاں سمجھے؟ تو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس بھی اگر کوئی جا کر کہے یا رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے میری بات ہو رہی تھی، ابھی 15 دن پہلے میری ڈیبیٹ ہوئی جو اسی چینل پہ ہے، میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اس میں پہلے تو وہ کہہ رہے نہیں سن سکتے، بعد میں 15-20 منٹ کے بعد میں نے جب ایک دو دلیلیں دی، اس کے بعد وہ کہہ رہے سن سکتے ہیں۔ پھر 3 بار اس نے اپنا موقف بدلا، آپ کے اہل حدیث کے مولانا۔ تو کون آپ مولانا؟ دلیل سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب روضہ شریف کے پاس آ کر پکاریں گے یا رسول اللہ یا محمد پکاریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبر شریف سے باتیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیں گے۔ یہ مسند ابی اعلیٰ کی صحیح حدیث ہے، میں اس کو بھیجا تھا، آپ کو بھی بھیجتا ہوں، دیکھ لیجئے۔ یہ اہل حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کون سے کتاب میں ہے یہ حدیث؟ یہ مسند ابی اعلیٰ صحیح حدیث ہے یہ۔ اچھا مسند ابی اعلیٰ۔ ہاں
یہ حدیث کا میں پریفرنس آپ کو پیج بھیجتا ہوں، یہ ہو گئی۔ اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں ہمارا، کیا زندے کو صحابہ نے زندہ آدمی کو دفن کر دیا، ایسا مذاق اڑاتے ہیں اہل حدیث کے بہت سارے مقرر، بہت سارے سوشل میڈیا کے مناظر ایسے دلیلیں بیتو کی دلیلیں دیتے ہیں اور ہمارے عقیدے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آپ جو ہے حدیث صحیح حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالی زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس نبی زندہ ہے، ان کو رزق دی جاتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے جب اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ وفات کے بعد قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو پھر نماز بھی تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ جب ایک عمل ثابت ہو گیا، عمل حرکت ثابت ہو گیا، تو حرکت اور عمل، ہر عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ بول سکتے ہیں، نماز میں تو بولنا پڑتا ہے نا، چاہے آہستہ ہی کیوں نہ بولے، سبحانک اللہم و بحمدک، تو بولنا ثابت ہوا نا۔ جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں تو بول رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت کے حساب سے کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے، کون سی دعائیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن نماز تو پڑھ رہے تھے نا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اہل حدیث والے ان حدیثوں کو نہیں مانتے، اور آپ جن حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں، آپ بتائیے رفع دین کی کون سی حدیث کے مطابق آپ رفع دین کرتے ہیں؟ آپ بتائیے کون سی حدیث کے؟ رفع دین تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے تو ایمان ہے نا، یہ جو آپ بات صحیح بول بات رہے ہے، ہیں یہ سب تو ایمان ہے، اچھا، ایمانیات سے ہے۔ تو ایمانیات میں تو رفع آپ دین کو آمین بالجہر جو ہے، فاتحہ خلف الامام جو ہے، اس کو پیچھے چھوڑیے، اس کو بعد میں، پہلے یہ جو ایمانیات ہے یہ درست ہو جائے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اگر میری کوئی قرآن حدیث کے خلاف عمل ہے تو آپ بتائیے، اور آپ کی جو قرآن حدیث کے خلاف جو بھی عمل ہے اور عقیدہ ہے وہ میں بتاؤں گا، آج ہماری اصلاح ہوگی یا آپ کی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے جناب؟ اب اس میں دیکھیے ایسا ہے، ہم اتنے زیادہ پہلے ہی بتا دیا پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنا، تو ظاہر سی بات ہے، اب آپ عالم ہیں، آپ اتنا لنک وونک حدیث کا بھیج رہے ہیں، تو آپ تو ہم ہے، کو آپ کسی امام کو نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے، آپ خود ہی ایسا عمل کرتے ہیں نا۔ کون کہہ رہا ہے کہ کون امام کو نہیں مانتا، کون عالم کو نہیں مانتا؟ تو پھر یہ آپ سب اہل سنیے حدیث کیسے بتانا، ہیں؟ اہل حدیث کا تو یہی ہے، منہج ہے۔ نہیں ہر کوئی اہل حدیث، اب بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ پہلے بت لے کر کے جاتے تھے، اس لیے جو ہے رفع الیدین منع کیا گیا تھا، یہ بات صحیح ہے، اس کو مانتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ حدیث ہے، یہ ہے، روایت ہے، یہ یہ حدیث ہے، ہاں روایت ہے، یہ میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اچھا، پہلے بت لے کر، اب رفع دین کو تو چھوڑیے، پہلے تو عقیدہ، ابھی آپ نے خود کہا کہ عقیدہ درست کر لیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے، علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا منہج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم بتایا، جو لوگوں کو نہیں معلوم تھا، وہ علم تو ہم قائل ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ نے جو ان کو دیا، جیسے ظاہراً بہت ساری باتیں غیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نے بتایا، بذریعہ وحی ان کو معلوم ہوئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہی قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جب بولتے ہیں جب رب کی مرضی ہوتی ہے تب بولتے ہیں جی۔ تو یہ دلیل ہے قرآن کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے، اگر غیب کی بات بولیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے ان کے زبان سے حق ہی نکلے گا، اور رب جب چاہتا ہے وہی بولتے ہیں، جی، تو غیب والی بات، مگر وہ غیب کی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، جیسے جبرائیل، حدیث جبرائیل میں ہے، اب وہ آئے اور پوچھے اور وہ کون سے کیا کیا سکھائے، وہ احسان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ حدیث ہے۔ اب اس میں جب قیامت کے بارے میں پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کے رسول نے وہاں بتایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھنے والا نہیں، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے، یعنی جتنا آپ کو معلوم اتنی ہم کو معلوم ہے قیامت کے بارے میں۔ تو یہ جو آپ جہاں پہ اللہ نے قید لگا دیا ہے، اب جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے،
अभी हम्म जिसमें उनके ऊपर नौज बिल्ला जो मुनाफिक थे उस दौर में, तो हम्म उन लोगों ने तोहमत लगाई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे, और हम्म उसके बाद एक महीना या कुछ और दिन तक खामोश रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश रहे, मगर कुरान ने उसके बारे में वही उतरी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। हम्म तो फिर वहां तक अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो वो बात नहीं मालूम थी। जब अल्लाह ने उतारा जी कुरान में जी आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा। जी जी और वो जो 70 कारी हैं जिसको वो धोखे से ले गए, सब कत्ल कर दिए, अब हम्म वो मालूम नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ने जी नहीं बताया था। तो हम मुतलकन नहीं कहते कि आपको नहीं मालूम था गैब, मगर जो जी। अल्लाह ने बताया वो गैब, बहुत सारी गैब की बातें बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं थोड़ा इल्म गैब मानते हैं और कुछ इल्म गैब है जो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने नहीं दिया, यानी आप कुछ जो सबूत है वो इल्म गैब मानते हैं और नबी के लिए इल्म गैब थोड़ा मान रहे हैं आप, है ना? लेकिन कौन जो नहीं मानता है? नहीं, कौन जो नहीं मानता मैं वो बता रहा हूँ आपको। हम्म, इस्माइल देहलवी, जो इस्माइल शहीद कहते हैं आप लोग, हाँ, हम्म, देवबंदी और अहले हदीस दोनों के मुत्तफिका बुजुर्ग है ये इस्माइल देहलवी। हम्म, तक़वियतुल ईमान किताब लिखे हैं, वो तक़वियतुल ईमान देवबंदी लोग भी छपते हैं और अहले हम्म, हदीस वाले भी छपते हैं। तो वो हम्म, उन्होंने तक़वियतुल ईमान में एक बात लिखे है, इल्म गायब नबी के लिए मानना बहरहाल शिरक है, चाहे थोड़ा हम्म, माने या ज्यादा, अताई माने या हम्म, जाती, हर हाल में हम्म, शिरक लाजिम आता है। हम्म, यानी इल्म गायब अगर आप नबी के लिए मान रहे हैं तो आप मुशरिक हो जाए, हम्म। मुशरिक हो गए आप, चाहे थोड़ा मानेंगे सुनिए तो भी बताओ, मुशरिक हो जाएंगे। हम हमारे पहले ही में बताया, अगर इस्माइल देहलवी साहब या और कोई आलिम कुछ भी लिखे, हम्म अगर वो बात कुरान हदीस के खिलाफ है तो हम उसको नहीं मानते, हाँ, जब किसी कोई की भी हो। बात आपने फाइनल कर दिया कि ये बात कुरान हदीस के खिलाफ है, तो जो कुरान हदीस के खिलाफ बातों को लिखने वाले, कुरान हदीस के खिलाफ बातें अकीदा बनाने वाले, उनको फिर अकाबिर भी मान रहे हैं, उनकी एक बात नहीं मानते दूसरी बात मान रहे हैं, तो उनको अकाबिर मानकर तो गुमराही में फंस गए ना आप। नहीं, अकाब कौन कौन तो गुमराही आपके में फंसा? आपके अहले हदीस के उलमा लिखते हैं कि इस्माइल दहलवी हमारे सबसे पहले अकाबिर हैं। नहीं, इमामुल कहाँ लिखा है, कौन लिखा है? ये पहले अहले हदीस के बताइए ना। उलमा, अहले हदीस के उलमा ने किताब में नहीं, लिखा भी है, उलमा बयान भी आखिर करते हैं। अहले हदीस को उलमा कौन लिखा है? नाम भी है कुछ? नाम मैं कुछ दिखाऊंगा। नाम भी है? हाँ, अहले हदीस के उलमा ने ये बात बयान भी किया और लिखा भी, इस्माइल दहलवी आपके सबसे पहले बुजुर्ग है इंडिया में। हाँ, अब बात दूसरी बात, ये जो आपने पहली आपने जो कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर 3 सवाल पूछा, उसमें क़यामत के बारे में हुजूर ने फरमाया नहीं जानते या फिर शायद से ज्यादा नहीं जानते, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का इनकार साबित हो रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। बुखारी शरीफ के दूसरी एक हदीस है बुखारी शरीफ की, जिसके हम्म, अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर जोहर तक मिंबर पे बयान फरमाया, और जोहर के बाद फिर मिंबर पे खड़े हुए असर तक बयान फरमाया, फिर असर के बाद फिर मगरिब तक बयान फरमाया, फिर मगरिब से ईशा तक बयान फरमाया, पूरा दिन उस दिन इज्तिमा रहा, सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर बयान फरमाते रहे। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बयान जिसने जितना याद रखा वो उतने बड़े आलिम है। अल्लाह के नबी ने हर चीज इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक का बयान हुजूर ने उस दिन फरमाया, हर चीज हम्म, बयान फरमाया। अब इस हदीस के शरह में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वक्त में सारी चीजें बताना, सारी चीजें, कयामत तक क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, हर चीज, यानी हर हम्म, मतलब हर एक चीज आ गया, हर एक वाकया हम्म, उसमें आ गया, उसमें कोई चीज छुटा नहीं। कम वक्त में सारी बातें बताना हुजूर का मोजेजा है। यानी हम्म, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह जो मुत्तफिका गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, उनका यह अकीदा हम्म, है कि हुजूर ने सारी चीजें बता दिया। और एक हम्म, एक एक उसूल है, तो अगर हम्म, आपने दावा किया कि मैंने लखनऊ से दिल्ली का सफर किया, हम्म, तो आगरा रास्ते में पड़ेगा, तो आगरा का सफर आपका साबित हो गया कि आपने हम्म, आगरा भी गए हैं, साबित हो गया। हम्म, तो इसी तरह उसूल के हिसाब से ये आता है, हुजूर ने इब्तिदाए खल्क यानी मखलूकात बनने शुरू होने से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक का हर वाकया बता दिया, हम्म, हर वाकया का हुजूर को इल्म साबित हो गया। और जन्नत किस क्या है, हदीस में?
बुखारी शरीफ की हदीस में। नहीं तो बुखारी शरीफ की आपके कहने से नहीं ना, बताइए कौन से मैं नंबर की हदीस नंबर 1712, ये बुखारी शरीफ की हदीस 1712। में फोटो भेजता हूँ आपको। हाँ, नहीं अभी मैं देख लेता हूँ, 1712 है ना। 1712 मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो मैं आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि नहीं तर्जुमा वाले 1712 है। अभी मैं हदीस नंबर जो है इंटरनेशनल 1712। नंबर, इंटरनेशनल नंबर अलग होता है और जो पुराने एडिशन का नंबर है वो अलग होता है। हाँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फजर से लेकर ज़ोहर तक बयान फरमाया। फिर जोहर की नमाज के लिए मिंबर से नीचे उतरे, फिर जोहर की नमाज अदा फरमाए, फिर असर तक बयान फरमाया, फिर असर के लिए मिंबर से नीचे उतरे, फिर असर की नमाज अदा फरमाए, फिर हुजूर ने मगरिब तक बयान फरमाया, मगरिब से फिर इशा तक के सारे वाक़या इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक का वाक़या बताया। आप बताइए, जन्नत में जाना तो क़यामत के बाद की होगी, जन्नत बाद में ना, क़यामत के बाद ही तो जन्नत में जाएंगे, और जब आखिरी इंसान जन्नत में जाएंगे तो क़यामत के बाद होगा वो वाक़या। नहीं ये बात बताइए, जैसे मोजज़ा नबियों का वो होता है ना। हाँ होता है, तो मोजज़ा में सारी चीजें, जब मोजज़ा में इल्म आ गया, अगर तमाम नबियों के सरदार हैं और सब एक मोजज़ा के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो इसमें क्या हरज है? इसमें तो इसमें कोई तो बुराई या इल्म, वो मोजज़ा से तो इल्म साबित हो गया ना। यहाँ जो चीज आपका इनकार कर रहा है, मोजज़ा से वो इनकार, आपका इनकार गलत साबित हो गया, मोजज़ा से वो सही साबित हो रहा है। तो मोजज़ा भी अगर मान रहे हैं, इनकार जैसे किसका इनकार, हमारा कौन सा इनकार? बीच में जो चीजें क़यामत के बारे में हुजूर को मालूम नहीं था कि क़यामत की कैफियत क्या है और कब होगी, तो वो चीजें तो बीच में आ गया। क़यामत के बारे में हुजूर को मालूम नहीं था, ये आपका दावा है, आपके उलमा का दावा है। चलिए ठीक है, आपको उलमा या हमारे उलमा या वो उलमा छोड़िए, ये जो हदीस में जिब्राइल बताया हूँ, वो हदीस में ये बात है कि नहीं? ये बात नहीं है कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझे क़यामत के बारे में इल्म नहीं है। हुजूर ये नहीं क़यामत के बारे में, तो मैंने ये इस्तेमाल किया फिक्स है करके, देखिए हुजूर क़यामत के बारे में फिक्स करके जाहिर करना नहीं चाहते थे, जाहिर करना हुजूर का मंशा नहीं था, इल्म नहीं था, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है कि हुजूर को इल्म नहीं था, हुजूर उसको जाहिर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें अल्लाह की मसलिहत है, हुजूर की हिकमत है। जैसे उनका मंशा किसको पता चला? तब तो पता चला कि क़यामत तक हुजूर को इल्म है, क़यामत का बाद का भी इल्म है। अब उसमें हुजूर ने जब कहा कि साइल को भी उतना ही मालूम है, मसऊल को भी उतना ही मालूम है, हुजूर ने तो ये नहीं कहा कि साइल को मालूम नहीं, तो एक तो डायरेक्ट कह सकते थे कि देखो क़यामत के बारे में मुझे मालूम नहीं। अब हुजूर ने क़यामत के बारे में साफ तौर पर इनकार नहीं किया, क्योंकि वहां मंशा जाहिर हो रहा है कि हुजूर छुपाना चाह रहे थे क़यामत कब होगी, उम्मत को नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, इसलिए तो हुजूर ने नहीं बताया। हुजूर ने उस हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं कि साइल को भी उतना ही मालूम जितना मसऊल को मालूम है। हम जब कोई चीज, क्योंकि हमको इल्म छुपाने की हमको परमिशन नहीं है, हम जब कोई चीज इल्म को छुपाते हैं तो हमारे लिए बुराई है। खुदा ना खास्ता ये बात नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से जानबूझ के छुपाए हैं, नहीं, अल्लाह की तरफ से ही हुजूर जो कहते हैं, आपने कहा अभी वमा यंतिकु अनिल हवा, हुजूर जो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से कहते हैं, अल्लाह की वही से कहते हैं। तो हुजूर ने ये बात भी वही से कहा कि साइल को भी उतना ही मालूम जितना मसऊल को मालूम। साइल का तो सवाल था क़यामत कब आएगी, साइल का सवाल क्या था, क़यामत कब आएगी, तो हुजूर डायरेक्ट बोलते हैं क़यामत फला दिन आएगी, या हुजूर ये बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं। हुजूर ने मालूम नहीं करके भी नहीं बताया और हुजूर ने क़यामत का डेट भी नहीं बताया, तो मुबहम रखा हुजूर ने। और इसमें हिकमत है, अल्लाह के नबी को इख्तियार थी कि अल्लाह के नबी चाहे बताए चाहे ना बताए, इख्तियार थी। तो इसी तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी, जब बड़े की किसी बात में हिकमत होती है, हाँ, बहुत सारे हिकमतें पोशीदा होती है, इसलिए अल्लाह के नबी के नाम हकीम है, हिकमत वाले।
حکمت والے. اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی پوشیدہ راز ہو، اور راز ہر کسی کو پتہ نہ چلتا، پتہ نہیں چلتا ہے ہر کسی کو. تو آپ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے. جس دن الزام لگی، بہتان لگائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی دن اگر اللہ کے نبی بتا دیتے تو سارے منافقوں کا پردہ فاش نہیں ہوتا. کون منافق ہے کون مومن ہے پتہ ہی نہیں چلتا. سب لوگ بولتے ہیں ہاں نبی اپنے بیوی کا بچاؤ کر دیا، کچھ لوگ کہتے. تو اب حضور خود اپنے بیوی کا بچاؤ نہیں کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ میری ماں پاک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، لیکن یہاں پر ہمارے ماں پر تہمت لگی تو اللہ نے کسی مخلوق سے نہیں کہلوایا. اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کے اندر جو بھی نبی کے دشمن ہے، جو بھی نبی کے غدار ہے، گستاخ ہے، سب کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو فرمایا آپ خاموش رہیے، دیکھتے جائیے کون کون دشمن ہے، کون کھلے دشمن ہے، کون چھپے دشمن ہے، سب ظاہر ہو جائے گا. اس کے بعد میں حضرت عائشہ کی پاکی بیان کروں گا. تو تھوڑے دن جو خاموش رہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر ہماری ماں کی پاکی بیان کر دی. اگر نبی فوراً کہہ دیتے تو نبی کی بات ہوتی حدیث. حدیث کے اندر صحیح، ضعیف اور بہت سارے کیٹیگری ہوتے ہیں. صحیح حدیث، حسن، ضعیف، شاذ اور غریب، بہت طرح کی حدیثیں ہوتی. پھر حدیث میں ہیر پھیر کر کے لوگ اس کو ضعیف بنا کر عقیدہ چھوٹا کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان بیان نہیں ہوتی تھی جو شان قرآن کی وجہ سے حضرت عائشہ کی شان بیان ہوئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی خاموش رہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھایا ہے. اللہ کے نبی خاموش رہ کر گھٹایا نہیں، بڑھایا. کیونکہ نبی بولتے تو حدیث ہوتی، اللہ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ قرآن کی آیت ہوئی. تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا. اسی طرح ہر واقعہ کو لیا جانا چاہیے. اور جب قرآن مکمل ہوا، حضور کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو علم دیا گیا. جو کے اندر ہر چیز آ گیا. مثال کے طور پر آپ کے جیب میں جو ہے سب آپ نے صدقہ کر دیا. تو اس میں آپ کے جیب میں اگر 10,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، سب جو میں سب چیز آتا ہے. ابھی اگر میں نے کہوں آپ کے پاس جو ہے دے دو، آپ نے کہا میرے پاس جو ہے سب دے دوں گا. تو آپ نے جب کہا جو ہے، جو کا مطلب آپ کے پاس جو چیزیں ہیں سب شامل ہو گیا. تو یہ جو ہے، جو کے اندر ہر چیز آتا ہے. اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو نہیں جانتے تھے آپ کو ہر چیز میں نے عطا کر دیا. اب 1000 واقعہ آپ بیان کیجئے، لسٹ بنائیے، یہ چیز معلوم نہیں تھا، یہ چیز معلوم نہیں تھا، یہ چیز معلوم نہیں تھا، یہ چیز معلوم نہیں تھا. 1000 لسٹ بنا لیجئے. اس کے بعد آپ یہ آیت پڑھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو دے دیا. آپ جو چیز نہیں جانتے تھے آپ لسٹ بنا لیے. آپ پھر وہ آیت پڑھی ہے قرآن کی، جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے کیا کر دیا؟ دے دیا. ابھی کوئی چیز باقی رہا جو نبی کے علم سے دور ہے، اللہ نے دے دیا، نبی کو دے دیا، یہ ہم مانتے ہیں. اب ایک حدیث اور ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج میں جب قرب خاص میں پہنچا مالائے اعلیٰ کے قریب، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، حضور نے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں مذاکرہ کر رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کے قدرتی دست شفقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر رکھا، دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، جس کے ٹھنڈک پورے جسم کے ہر حصے میں محسوس ہونے لگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعویٰ فرما رہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت
मुंडे पर रखा और जिसकी ठंडी तमाम जिस्म पर महसूस होने लगी, फिर मैंने हर चीज जान लिया। क्या फरमाया? जमीन और आसमान की हर चीज मैंने जान लिया। अब नबी जमीन और आसमान की हर चीज जान लिए। कब जान लिए? जब मेराज में गए। अब नबी खुद दावा कर रहे हैं। नबी के दावा आप झुटला सकते हैं? आपके पास जुर्रत है? कौन झूठला सकता है? आप कौन ऐसा? बताइए। हाँ, नहीं, नबी, नबी अगर कहें तो कौन झूठला सकता है? ये दो चीजें, दो हदीस मैं आपको भेज रहा हूँ। एक तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने हर चीज जान लिया। और जब नबी ने हर चीज जान लिया, जानने के बाद उस इल्म में और इजाफा हुआ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आए नबी, आपकी हर अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगा। यानी आपके जिंदगी में सिर्फ तरक्की ही तरक्की है, कभी डाउन नहीं होता। आपकी जिंदगी की तरक्की, आपकी तरक्की कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। आप हमेशा, आपकी शान बढ़ता ही जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो फिर जितने इल्म मेराज में अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसमें ही है फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने जमीन व आसमान की हर चीज को जान लिया। ये तिरमिजी की सही हदीस है, तिरमिजी शरीफ की। तो ये हमारे अकीदे की, इसलिए अहले हदीस हो या देवबंदी हो, खुलकर हमारे सामने आकर बात करने की कोई तैयार नहीं होता। आपसे आजमा लीजिए, कभी भी कोई अहले हदीस के आलिम हो, बोलिए, या फोन पर मुनाजरा करे या सामने आकर बैठे, सामने आमने सामने बैठे, कभी नहीं तैयार होगा। हमारा अकीदा कंफर्म है। फोन आ रहा है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे, आपकी इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, आपका कॉल आया था सुबह को 10-11 बजे तकरीबन। हाँ, एक वो उसमें वो यूट्यूब पर था, तो ये नंबर हमने लिख लिया था ये जी। तो अच्छा जी, फरमाइए। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं बाबा? मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कर्नाटक से। अच्छा, जलालुद्दीन साहब, शेख जलालुद्दीन साहब। जी, फरमाइए, क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हैं? शेख जलालुद्दीन साहब एक कासमी साहब है जो बोलते हैं, वो है कि आपको? नहीं, वो नहीं, जलालुद्दीन चिश्ती मेरा नाम है। अच्छा जी, फरमाइए, क्या बात है? अच्छा, हाँ, वो असल में मौलाना सलमान साहब के बारे में यूट्यूब पर कुछ वो चल रहा था प्रोग्राम, तो उन्हीं के बारे में तो ये नंबर था, तो हमने आज ये नंबर नोट कर लिया था। तो अच्छा जी, क्या ख्याल है आपको सलमान नदवी के बारे में? क्या ख्याल है आपको? नहीं, बात चल रही थी उसमें, तो हमने कहा कि अहले इल्म जो हजरात हैं जो फैसला जो करें, तो उसके लिए वो उसे उस तरह सब सुन रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हाँ। तो उसी आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? जी, तो मैं तो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता हूँ। जी, आला हजरत के मानने वाले हैं आप? जी, आला हजरत को मानते हैं? नहीं है वो आला हजरत से वो तो अपना एक अलग उनका एक अहले सुन्नत का मसला है। आप कौन से अहले सुन्नत, किसको आप अहले सुन्नत मानते हैं? अहले सुन्नत तो सभी लोग हैं जी। कुरान और सुन्नत पर जो अमल करने वाले हैं, तौहीद और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। हाँ। और वही तो अहले सुन्नत है ना। तो इस वक्त उस जमात के उलमा कौन है? उलमा देवबंद है? जी हाँ, हमारी तालीम तो देवबंदी उलमा से हुई। तो देवबंदी को आप अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी तो खारिजी है। खारिजी अलग है, अहले सुन्नत अलग है। हम अहले सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत वाले ही अहले सुन्नत है, देवबंद वाले तो खारिजी हैं। हाँ, नहीं, वो सारे, हम तो अपना वो बता रहे हैं कि सारे लोग हनफी हैं। हनफी वो भी हैं। पहले हनफी होने के लिए मुसलमान होना पड़ता है। मुसलमान हो, उसके बाद हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कुछ भी हो तो भी चलेगा। हाँ, चारों मसलक बरहक है, हनफी भी बरहक है, शाफी भी बरहक है, लेकिन पहले अकीदा दुरुस्त हो उसको मुसलमान कहा जाता है। जब कोई अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे हनफी कहलाए चाहे शाफी कहलाए, बेकार है। तो उलमा देवबंद सबसे पहले तो उलमा देवबंद की पहले तो अकीदा कुफरिया है, गुस्ताखाना है।
हाँ नहीं, उनके जो अकायद जो है, उनके अकायद बहुत ही, उनके अंदर भी बड़ी गड़बड़ी है, बहुत सही नहीं उनके अकायद है। हाँ, तो देवबंदी को आप अहले सुन्नत कह रहे हैं, फिर आप कौन से अहले सुन्नत है? एक तो अकीदा की गड़बड़ी बता रहे हैं और फिर अहले सुन्नत भी कह रहे हैं। हमारा जो मनहज है मौलाना, हमारा मनहज जो है वो कुरान और सुन्नत है। तो वही कुरान सुन्नत का डेफिनेशन, कुरान सुन्नत तो ये 72 फिरके के हर फिरके वाले कह रहे हैं हमारा मनहज कुरान और सुन्नत है, लेकिन कुरान और सुन्नत का जो डेफिनेशन कर रहे हैं उसमें तो हर फिरके वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपका जो कुरान और हदीस के जो तर्जुमानी करने वाले हैं आपके फिरके के, आपके मसलक के उलमा, वो 2-4 नाम बताइए ना, ताकि हम पहचान ले के हाँ ये अहले सुन्नत है। हम जो है वो आपका नाम उसका मौलाना, ये तुम्हारे जो है ये जो आलुल हदीस जो है, हाँ, आलुल हदीस हमारा ताल्लुक है। तो अहलुल हदीस को अहले सुन्नत किस कैसे कह रहे हैं आप? अहले हदीस तो खारिजी है। अहले हदीस कुरान और हदीस के सबसे बड़े दुश्मन को अहले हदीस कहते हैं इस जमाने में। वो कहते हैं, लेकिन आप बताइए, अहले हदीस वाले कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ से नहीं सुन सकते। आपका यही अकीदा है? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अहलुल हदीस का तो यही अकीदा है, नबी ना सुन सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, ना मदद कर सकते हैं। मौलाना सुनिए, सुनना और सुनाने की ताकत जो है, अगर कोई जाता है और अगर वो करता है तो अल्लाह ताला को पूरा अख्तियार है कि वो अपने नबी को जो है वो सुनाने पर कादिर है। वो हाँ, वो सुना सकता है, सुना सकता है। अपने उस महबूब नबी तक अपनी बात को पहुंचाने पर कादिर है भाई। तो इख्तियार अल्लाह ने दिया या नहीं दिया? भाई हम इस चीज का थोड़ी इनकार करते हैं। हम नहीं, इख्तियार कुछ अमाल वफात के बाद कुछ अमाल करने की इख्तियारात अंबिया इकराम को है या नहीं है? अरे भाई, तसर्रुफ की आज़ादी दी है ना। हाँ, तो तसर्रुफ की आज़ादी तो दी है अल्लाह ताला ने, तो वो चीजें मौजूद हैं उनके अंदर, वो सब हैं। तो तसर्रुफ की अगर इख्तियार है तो इस्माइल दहलवी जो आपके अहलुल हदीस के इमाम है, इमामुल हिंद है, इंडिया के जो सबसे पहले अहले हदीस उन्होंने शुरुआत किया है, इस्माइल दहलवी, जिसको आप शहीद कहते हैं। वो कहते हैं कि अंबिया, औलिया, पीर, फकीर, भूत, परी, जीन, शैतान सब बराबर है बेइख्तियार होने में। बेइख्तियार होने में ना कोई आलिम अगर किसी के कोई बात अपनी तरफ से लिख रहा हो और वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो वो बात थोड़ी मानते हैं उनकी हम। अच्छा, चलिए, ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। आप सुनिए मौलाना जनाब, ये तो आप संजीदा गुफ्तगू सुनिए जनाब, आप सुनिए जरा मेरी बात 1-2 मिनट। सुनिए, मिसाल तौर पर आप यहाँ पर ले लीजिए, हाथ बांधने पर जो है अहादीस के अंदर बहुत सारी हदीसें मौजूद है, आप समझिएगा। यहाँ पर अब हाथ बांधने की बात नहीं हो रही है जनाब, मेरी 2 मिनट बात सुनिए। पहले सुनिए, देखिए, नमाज ऐसी मोहतम बिशान चीज जो है, जो पूरी उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज दे के गए हैं, आप देखें कोई नमाज नाक के नीचे रख रहा है, तो नाक के ऊपर रख रहा है, कोई सदर पे रख रहा है। आप देखेंगे अहादीस के अंदर इस तरह से जो रवायात मिलती हैं, ये मुख्तलफ जो फी रवायतें हैं, देखिए उम्मत का जो है सबसे ज्यादा जो है इसी में बटी हुई है। वो आप ये जो अमाल है, हाथ बांधना, रफ़ा-ए-दैन करना, ये बात की बात है। पहले अकीदे के मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनिए। आप वो बहुत लंबी बात कर रहे हैं। एक बात को जिस बात का सिलसिला चल रहा था उस बात को कंप्लीट किए बगैर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने नहीं, इस्माइल दहलवी के ताल्लुक से आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपका देखिए, फोन काटूं मैं, एक साथ दोनों जने बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप मेरी बात तो सुनना पड़ेगा ना 1-2 मिनट। आप लंबी बात ना करें। नहीं, मैं आपको मैं पहले आपको मैं अपनी बात सुनाऊंगा, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। इस्माइल दहलवी के बारे में नहीं, मैं आपको पहले ये बात कंप्लीट हो जाए। आपके इस्माइल दहलवी ने कुरान और हदीस के खिलाफ बात की, लिखे हैं, वो आपने कहा, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी आलिम की हो, अगर वो कुरान और सुन्नत से अलग है, वो मानने के काबिल नहीं है। जब कुरान और हदीस के खिलाफ किसी ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात लिखा, पूरी जमात उसको मान रहे हैं,
पूरी जमात उस बात को मान रहे हैं, छाप रहे हैं, तो पूरी जमात तो कुरान हदीस के खिलाफ हुआ ना। अब फिर वही बात आप कर रहे हैं, जमात से मतलब जमात आपकी एक जमात है, आप अहले हदीस एक जमात है, एक फिरका है, और उस फिरके के आपके जिम्मेदार उलमा के आप पाबंद है ना? नहीं, हम उसके हम या कोई पाबंद नहीं है, तो फिर जमात किस नाम की, जमात किसको कहते हैं? हम देखिए, अहलुल हदीस जो है, अहलुल सुन्ना और अहलुल हदीस जो 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 हदीस के अंदर बात आई है, हम तक हमने समझा है वो अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़। अहले सुन्नत नहीं है, आप अहले सुन्नत नहीं है, तभी तो आपने नया नाम 1884 3 दिसंबर रजिस्टर करके अहले हदीस बने। अहले सुन्नत तो पहले से था, आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी। अहले सुन्नत पहले से मौजूद थे, आपको अहले हदीस बनने के लिए रजिस्टर करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, हदीस और सुन्नत, देखिए हदीस और सुन्नत का क्या फर्क है, क्या है बताइए? हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना और अमाल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत मिल जाएगा, वही उसी पर अमल किया जाएगा। मैं पूछा हदीस और सुन्नत में फर्क क्या है बताइए? अरे भाई, आप पहले ये समझिए, मैं सवाल क्या हो जवाब दीजिए, हदीस और सुन्नत में फर्क क्या है वो बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके आमाल और आपके अक़वाल, आपके आमाल कौली और फ़ैली और तकरीरी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जहाँ पे ये मिल जाएगी उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, आप जो कहा कौली फ़ैली तकरीरी, ये हदीस के डेफिनेशन है, सुन्नत के डेफिनेशन बताइए। तो है, और क्या हदीस क्या है? हदीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, हदीस और सुन्नत का फर्क क्या है? हदीस और सुन्नत में फर्क क्या है? हम तो ये समझ रहे हैं, अगर आप कुछ और आपकी समझ नहीं है। आप कुरान और हदीस के मुताबिक आप ये बताइए, हदीस किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं? अरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है, एक कौली है और एक फ़ैली है, वो हदीस है, तीनों को हदीस कहते हैं। कौली हदीस और फ़ैली हदीस, तकरीरी हदीस, ये तीनों हदीस में कहा जाएगा। आपका तरीका जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरीके से जो अमाल किए हैं, और जिस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को और सहाबा इकराम को जो हुक्म दिया है, बात लंबी करते जा रहे हैं, वक्त नहीं है, आजान हो जाएगी, फिर मैं फोन काट दूंगा, क्योंकि आजान के वक्त तो बात नहीं हो पाएगी, इसलिए लंबी करने के बजाय, आपको इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, आप पूछे मैं जवाब दूं। आपको इल्म नहीं है तो बोले हदीस में और सुन्नत में फर्क क्या है? आप बताइए हमको। हदीस में और सुन्नत में फर्क ये है, हर हदीस सुन्नत नहीं है, हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन हर सुन्नत हदीस है। हर हदीस सुन्नत नहीं है, इसलिए हमारे नबी ने अहले हदीस बनने के लिए नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सुन्नह, तुम्हारे लिए सुन्नत लाजिम है, अहले सुन्नत हो, तुम सुन्नत वाले हो। क्योंकि पूरी बात सुने, अब बीच में बोलेंगे ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सुने। हर सुन्नत हदीस में है, लेकिन हर हदीस सुन्नत नहीं है। खड़े होकर पेशाब करना हदीस में है, लेकिन सुन्नत है क्या? नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे हदीस में है, सुन्नत नहीं है, इसलिए अहले हदीस हम नहीं हो सकते, हम अहले सुन्नत हो सकते हैं। आपको आप सुन लीजिए हमारी बात है। आप अगर कोई शख्स हालत बीमारी में कमर से वो बैठ नहीं सकता, घुटनों से बैठ नहीं सकता, तो अब वो पेशाब कैसे करेगा मौलाना? आदत और मजबूरी दो चीजें अलग अलग है। आदत को सुन्नत कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को। अरे बात सुनो, मैं फोन काटता हूँ। होकर के पेशाब को जो है मैं फोन, आप समझने की सलाहियत भी नहीं है आपके पास ना समझने की सलाहियत है, ना सुनने का आपके पास। आप खड़े नहीं, ये हदीस लाया कौन है यार, खड़े खड़े पेशाब वाली मौलाना? बात ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेशाब वाली हदीस कौन लाया है? आदत रावी ने बयान किया है, ये मजबूरी और आदत दो चीजें समझ रहे हैं। आदत किसे कहते हैं और मजबूरी किसे कहते हैं? आप ये बताएं, आदत किसे कहते हैं और मजबूरी किसे कहते हैं? पहले आप सुनिए। आप नबी मुझे लंबी बातें नहीं, समझने के लिए हम साफ समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की मैं बोल रहा हूँ, आदत किसे कहते हैं और मजबूरी किसे कहते हैं?
अरे यार, आदत और मजबूरी अपने आप सुनिए, दो चीजें अलग अलग है कि नहीं? जो नबी ने किया है, आदत जो है खुशी गमी हर हाल में किया जाता है। आदत हर वक्त जो इंसान अपनाने की कोशिश करता है, खुशी से अपनाता है, उसे कहते हैं आदत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा को सुन्नत कहते हैं, मजबूरी को सुन्नत नहीं कहते। जब कोई खड़े होकर मजबूरी में पेशाब किया तो वो सुन्नत नहीं हुआ। जान रहे हैं, हम आपकी बात पर अमलना सदकना कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि इस्लाम में खड़े खड़े पेशाब होने की हदीस जो है, ये जो आ रही है, नहीं है कि कोई मजबूरी में करे, आप कह के मजबूरी में मैं कर रहा हूँ, लेकिन कौन है? आप इत्मीनान से बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे इत्मीनान से हैं यार, अब तो अपने घर में आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? जब मेरी बात कंप्लीट होने में आपको पूरी सवाल का जवाब मिल जाएगी। आप पूरे सवाल का जवाब सुन नहीं रहे। कोई बंदा अगर पेशाब कर रहा है मजबूरी में, ऐसे आते हैं कि खड़े खड़े पेशाब, अबे हमारा मतलब पेशाब को वो सुन्नत नहीं कहेंगे। अगर वो मजबूरी में कर रहा है, वो भी मजबूरी में करते हुए वो भी ये दिल से मानेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये खड़े होके कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, लेकिन सुन्नत बैठ के करने का। फिर सुन्नत अलग हुई। आदत को सुन्नत कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा को सुन्नत कहते हैं। हर हदीस जो मौजूद है, मजबूरी के वक्त में अल्लाह के नबी ने जो काम किया, जो काम वक्ती तौर पर किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा नहीं थी, वक्ती तौर पर किया, वो सुन्नत नहीं है, वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत चलिए हम ये बात मान लेते हैं, आदत शरीफा वक्ती और मजबूरी थी, ये उम्मत के लिए भी रहमत है। अगर इस तरह के हालात आ जाए तो उम्मत कर सकती है, तो वो सुन्नत उस वक्त सुन्नत नहीं कहा जाएगा, उसको सुन्नत नहीं कहा जाएगा। दो चीजें हैं, एक हक पेश किया है, यही तो आप लोगों की जहालत है, यही तो आप लोगों की जहालत है। आप बोलने भी नहीं देते और समझना भी नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कोई बंदा वक्ती तौर पर कर रहा, दो चीजें हुई, एक खड़े होके करना, एक बैठ के करना। तो सुन्नत क्या है? बैठकर करना सुन्नत है, हमेशा सुन्नत वही रहेगा। दूसरा, अगर मजबूरी में कोई कर रहा है, वो भी दिल से मानेगा कि हाँ मैं खड़े होके कर रहा हूँ, लेकिन सुन्नत बैठ के ही करने का। तो बैठ के पेशाब करना सुन्नत हुआ। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हदीस में है, लेकिन वो सुन्नत नहीं है। हर हदीस को सुन्नत नहीं कहेंगे, लेकिन हर सुन्नत को हदीस कहेंगे। इसलिए हर हदीस पर अमल नहीं हो सकती, हम अहले हदीस नहीं बन सकते, हम अहले सुन्नत बन सकते हैं, समझे? नहीं, अगर रसूल ने ये अमल किया है आदत मजबूरी की बुनियाद पर, और अगर ये उम्मत के अंदर कोई मजबूरी आदत हो तो वो तो कर सकता है ना। तो करने की मना कौन कर रहा है? मैं करने की मना करने पर बात कर रहा हूँ, सुन्नत होने पर बात हो रही है। इतना अकल रखो आप, आप अगर थोड़ा इल्म है, आपको बात किस बुनियाद पर बात चल रही है? बात चल रही है सुन्नत होने पर, करने की इजाजत पर बात ही नहीं है। उसको बार बार आप जो है मेरी बात में डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसी को बार बार घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुन्नत होने पर बात हो रही है। कोई कर रहा है, करने की इजाजत है, उस पर बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर ऐसे मौके आते हैं और अगर ये हालात आते हैं तो आदत के तौर पर आदत नहीं, उसको आदत नहीं कहा जाएगा ना। जब आदत ही नहीं होगी, वो आदत उसको भी बैठ के ही करने की थी, अब खड़े होके कर रहा है, मजबूरी है, वक्ती तौर पर कर रहा है, लेकिन अज़ान हो रही है। बाद में बात कीजिएगा। आप लोग अहले सुन्नत नहीं है, आप लोग खारिजी हैं। खारिजी समझते हैं? सहाबा अहले बैत का दुश्मन है, आपके अकीदे में भी है, आपके अमाल में भी है।